हमारे देश के दिल में एक कहानी है, उम्मीद की कहानी, हिम्मत की कहानी और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की कहानी। ये कहानी है रामू की, एक ऐसा लड़का जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता था। सड़कों पर भीख मांगने से लेकर कामयाबी की ऊंचाइयों तक का उसका सफर, मेहनत और लगन की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। रामू की कहानी आपके अंदर भी एक चिंगारी जगाए, एक यकीन जगाए कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी मुमकिन है। रामू का बचपन गरीबी में बीता। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां मौके बहुत कम थे। उसके माता पिता मेहनती तो थे लेकिन परिवार का पेट पालना मुश्किल था। फिर भी छोटा रामू उम्मीद की एक किरण थामे रहा, एक विश्वास थामे रहा कि वो अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकता है। कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद रामू शिक्षा के लिए तरसता था। वो जानता था कि गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का यही एकमात्र रास्ता है। वो अक्सर गांव के स्कूल के बाहर बैठकर ध्यान से पढ़ाई सुना करता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक तंगी ने उसे स्कूल छोड़कर घर की मामूली कमाई में हाथ बटाने पर मजबूर कर दिया। किस्मत ने रामू के साथ जैसा किया वैसा कम ही होता है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि उसे जीने का कोई रास्ता खोजना होगा, खुद को कामयाब बनाना होगा। भारी मन से उसने अपना गांव छोड़कर बड़े शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि उसका ये सफर मुश्किलों और कठिनाइयों भरा होगा। जब रामू शहर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। शहर की चकाचौंध और भीड़भाड़ ने उसे कुछ समय के लिए हताश कर दिया, लेकिन उसने छोटे मोटे काम ढूंढकर अपना गुजारा करना शुरू किया। कभी अखबार बेचता तो कभी चाय की दुकान पर काम करता। उसने धीरे धीरे पैसे बचाना शुरू किया ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। रात के स्कूल में दाखिला लिया और दिन में काम करता रहा। काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना मुश्किल था, लेकिन रामू की मेहनत और लगन ने उसे कभी हार नहीं किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह पढ़ाई में अव्वल आने लगा। उसके शिक्षक भी उसकी प्रतिभा को पहचानने लगे और उसे प्रोत्साहित करने लगे। रामू की मेहनत और लगन ने उसे एक छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे उसकी पढ़ाई का बोझ कुछ कम हुआ। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और अच्छे अंकों से पास हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली, जिससे वह अपने परिवार की मदद कर सका। रामू की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। आज जब रामू उसी शहर की ओर दिख रहा है तो उसे संघर्ष और सफलता की कहानी याद आती है और उसे सब कुछ देना चाहता है। रामू की सीखने की प्यास कभी कम नहीं हुई। बचपन से ही उसके मन में ज्ञान की एक अनोखी भूख थी, जो समय के साथ और भी बढ़ती गई। अपनी मुश्किलों के बीच भी उसने कभी हार नहीं मानी। गरीबी और कठिनाइयों ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वो अपनी जितनी भी कमाई होती उसमें से कुछ न कुछ पैसे बचाकर पुरानी किताबें और अखबार खरीदा करता था। हर एक किताब उसके लिए एक नया खजाना होती, जिसमें ज्ञान के अनमोल मोती छिपे होते। वो घंटों सड़क की रोशनी में बैठकर खुद को पढ़ना और लिखना सिखाता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी थकने नहीं दिया। हर रात जब बाकी लोग सो जाते, रामू अपने सपनों को साकार करने के लिए जागता रहता। वो मानता था कि गरीबी के खिलाफ शिक्षा ही उसका हथियार है, एक बेहतर भविष्य की उसकी एकमात्र उम्मीद। शिक्षा ही उसे उस अंधकार से बाहर निकाल सकती थी जिसमें वो फंसा हुआ था। वो अक्सर सार्वजनिक पुस्तकालयों में जाया करता, खुद को किताबों में डुबो देता। वहां की शांति और किताबों की खुशबू उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती। वो कामयाब उद्यमियों, उनके संघर्षों और उनकी जीत के बारे में परखता। इन कहानियों ने उसे सिखाया कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय और मेहनत से काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहानियां उसके हौसले को और मजबूत करती, उसे दिखाती कि अगर आपका विश्वास अटूट है और आपकी कोशिशें बेरोक टोक हैं तो नामुमकिन से नामुमकिन सपने भी पूरे हो सकते हैं। हर एक कहानी उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगाती। रामू की सीखने की लगन पर एक दयालु लाइब्रेरियन की नजर पड़ी, जो उसकी ज्ञान की प्यास को देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसने रामू की मेहनत और समर्पण को देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने उसे किताबें दी, उसे पढ़ाने में मदद की और एक मार्गदर्शक बन गई। उसे अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लाइब्रेरियन ने रामू को न केवल किताबें दी, बल्कि उसे सही दिशा में मार्गदर्शन भी किया। इस दयालुता का रामू पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि जब कोई आपकी मदद करता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी किसी और की मदद करें।
इससे लोगों की अच्छाई में उसका विश्वास और मजबूत हुआ और उसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज को कुछ वापस देने और उन लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिली जो कभी उसी तरह संघर्ष कर रहे थे जैसे वो कर रहा था। रामू ने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा का उपयोग न केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए करेगा बल्कि अपने समुदाय के लोगों की मदद करने के लिए भी करेगा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और दयालुता के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शहर की जिंदगी उसके गांव की सादगी से कोसों दूर थी। भागती दौड़ती सड़कें उसे डराती थीं और जीने के लिए लगातार संघर्ष ने जवान रामू पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। नौकरी नहीं, रहने को घर नहीं, वो जीने के लिए सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। हर दिन भूख और निराशा से जंग थी। रामू को लोगों की बेरुखी, उपेक्षा, यहाँ तक कि दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खुद को याद दिलाता रहा कि ये बस एक अस्थायी दौर है, एक बेहतर भविष्य के रास्ते का एक पड़ाव। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद रामू ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो सिर्फ वही स्वीकार करता था जो उसे दिल से दिया जाता था। कभी आक्रामक तरीके से भीख नहीं मांगता था या लोगों की सहानुभूति का फायदा नहीं उठाता था। यही ईमानदारी और स्वाभिमान आगे चलकर उसकी कामयाबी का आधार बने। उन बुरे समय में भी रामू ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। वो जानता था कि वो बड़े काम के लिए बना है। उसकी वर्तमान स्थिति उसकी दृढ़ता की एक परीक्षा है। उसने सीखना, देखना और एक बेहतर कल का सपना देखना जारी रखा। एक दिन जब रामू एक भीड़ वाले बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग एक ट्रक से सामान उतार रहे हैं। बाजार की हलचल और शोरगुल के बीच रामू ने देखा कि उन लोगों को मदद की जरूरत थी। मौका देखकर रामू उनके पास गया और मदद की पेशकश की। उसने सोचा कि शायद उसकी थोड़ी सी मदद से उनका काम जल्दी हो जाएगा और वह कुछ नया सीख सकेगा। उसने बिना थके काम किया, बक्से उठाए और रखे। उसका छोटा सा शरीर उस वजन को चुनौती दे रहा था जो वो उठा रहा था। हर बार जब वह एक भारी बॉक्स उठाता तो उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प की झलक होती। उसके काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी से प्रभावित होकर फोरमैन ने रामू को फैक्ट्री में एक पक्की नौकरी दे दी। फोरमैन ने देखा कि रामू में एक विशेष गुण है जो उसे एक अच्छा कर्मचारी बना सकता है। ये रामू के जीवन का एक अहम मोड़ था। ये नौकरी उसके लिए सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नया अवसर था। पहली बार उसके पास एक स्थिर आय थी, सर पर छत थी और भविष्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। वह अब अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की कल्पना कर सकता था। फैक्ट्री में काम करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रामू ने इसे उसी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ किया जो उसने अपने पूरे जीवन में दिखाया था। हर दिन वह नई चुनौतियों का सामना करता, लेकिन कभी हार नहीं मानता। उसने जल्दी से सीखा, अपने साथी कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों से हर तरह का ज्ञान और अनुभव लिया। वह हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में रहता था। उसके समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता, बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद किए। उसे जल्द ही एक पर्यवेक्षी भूमिका में पदोन्नत किया गया, जहां उसने लोगों को प्रबंधित करने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे इस नई भूमिका के लिए तैयार किया था। उसके सहज नेतृत्व गुणों और अपने सहयोगियों के प्रति सच्ची चिंता ने उसे उनका सम्मान और प्रशंसा दिलाई। रामू ने न केवल अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।